बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन इकराम, दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ शो लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर आपका मेज़बान बाबर जदून हाज़िर। और आज जो है वो 8 रमज़ान मुबारक है, रहमत का पहला अशरा है। हमने अल्लाह ताला से खूब दुआएं करनी है और ये अशरा रुख़सत होने को है, तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमतों का ऐलान हुआ पड़ा है, हमने उन रहमतों को समेटना भी है और उसके लिए मज़ीद कोशिश करनी है कि आइंदा जो दिन बाकी रह गए हैं उसमें भी हम जितनी ज़्यादा अल्लाह की रहमतें समेट सकें समेट लें। नाज़रीन इकराम, दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ कंपटीशन जो है ये ज़हनी आजमाइश पर मबनी सवालात जवाबात का एक सिलसिला हुआ करता है, जो कि रोज़ाना आपकी खिदमत में 3 बजे से 4 बजे लेकर मेट्रो 1 न्यूज़ पर हम हाज़िर होते हैं। इस पूरे सेगमेंट के अंदर हमारी कोशिश होती है कि रमज़ान से मुताल्लिक़ जो शख्सियात और वाक़यात गुज़रे हैं उस हवाले से बच्चों से सवालात जवाबात किए जाएँ और एक तरबियती उन्वान बच्चों के सामने रखा जाए कि ये शख्सियात और वाक़यात हमारे लिए जो है वो आइडियल हैं, हमने इनको सीखना है, समझना है और इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। कराची भर से रोज़ाना की तरह आज भी 4 टीमें मेरे पास मौजूद हैं और उनके प्रिंसिपल्स भी यहाँ मौजूद हैं। मौजूद मेहमान मेरे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मेरे साथ पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस की जो एक मेहनत है, जिसके ताउन से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, वो इस मेहनत में शामिल है और बच्चों की तरबियत के उन्वान से बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। नाज़रीन, मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। मेरे साथ बैठे हैं मेरे भाई दोस्त, पीस एसोसिएशन मंगोफी टाउन 63 टाउन के ज़िम्मेदार हैं सर जावेद अब्बासी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जनरल सेक्रेटरी हमारे, बड़ी कोशिश है इनकी, बड़ी मेहनत है पीस के लिए। उनके साथ साथ मेरे दोस्त भाई बैठे हैं, पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस साइड टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ज़िम्मेदार हैं और सर फैज़। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहनत है सर की। और साथ ही जनाब सर वसीम अवान साहब तशरीफ़ फरमाए, माशाअल्लाह पीस बल्दिया से हमारे ज़िम्मेदार हैं और इनकी बड़ी मेहनत है पीस के हवाले से, इस उन्वान के हवाले से। इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज़ाद तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। बढ़ेंगे टीमों की तरफ। बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। इस्लामिक पैराडाइज स्कूलिंग सिस्टम। माइक को अपने पास कर लीजिए, करीब करें ऐसे। दी इस्लामिक पैराडाइज स्कूलिंग सिस्टम। कहाँ है बेटा ये? फलंटियर कॉलोनी में। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? सर सरदार फैज मोहम्मद। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा स्कूल। बेटा आप माइक में आकर जवाब दीजिए, आपके स्कूल का नाम? दी गुलिस्तान एजुकेटर। माइक को अपने पास कर लीजिए, माइक को मोड़े, आपकी तरफ हो जाएगा, देखें ऐसे। अब बोलिए। दी गुलिस्तान एजुकेटर। कहाँ है? मुआजगौर स्टूडेंट कॉलोनी बल्दिया टाउन। नाम? कारी मोहम्मद वसीम अवान। वसीम सर हैं आपके प्रिंसिपल। जी बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। गोल्डन सिटी सेकेंडरी स्कूल। कहाँ है बेटा ये? लियारी टेसर टाउन। अच्छा, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? सर मोहम्मद जावेद अब्बासी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे स्कूल हैं जी अपने इलाकों के, बड़ी मेहनत है इनकी और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से बच्चों की तरबियत करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए अबू बकर से रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि हमारे कोस्ट, रोज़ाना बड़ी इनकी मेहनत होती है प्रोग्राम में। सवालात तकसीम करेंगे टीम्स में। बेटा अपनी मर्ज़ी से आपको एक एनवलप चूज़ कर लीजिए और फिर इसी से मुताल्लिक़ आपसे सवाल होगा। इसे ओपन मत कीजिएगा, जब ये मेरे पास एनवलप आपका आएगा तो फिर हम इसे देखेंगे कि आपकी लक में कौन से सवालात आए। पहली टीम हमारे पास यहाँ जो बच्चे खड़े हैं वो हैं इकरा इस्लामिया पैराडाइज, ऐसे ही बेटा? दोबारा से बताएं अपने स्कूल का नाम। इकरा इस्लामिक पैराडाइज। आप अपना नाम बता दीजिए। मरियम जरीन। मरियम जरीन, रेडी हैं आप? जी। परेशान तो नहीं है? इजी है ना? अच्छा, माइक को करीब करके रिलैक्स होकर जवाब दीजिएगा, ठीक है बेटा? पहला सवाल आपसे मेरा ये है, पहले राउंड में मैं आपसे 5 सवालात करूंगा, हर सही जवाब पर 10 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं कटेंगे। और दूसरे रैपिड फायर में, जो रैपिड फायर होगा जिसमें मैं तेज़ तेज़ आपसे सवालात करूंगा, वो सिर्फ 15 सेकंड्स का होगा। जजेस वो नोट करेंगे और उस सेगमेंट में जितनी जल्दी आप सही जवाब देंगे, आपको हर सही जवाब पर 5 नंबर मिलेंगे, +5 होंगे, और गलत जवाब पर -5 होंगे, ठीक है? सही जवाब पर +5 है और गलत जवाब पर -5 है, ठीक है जजेस? तो आपने गलत जवाब नहीं देना है, पास कर देना है, ठीक है? अगर आप समझें कि आपको जवाब नहीं आता रैपिड फायर में तो आप पास कर दीजिएगा, लेकिन जो पहला सेगमेंट है इसमें आप अगर जवाब नहीं देंगे तो नंबर कटेंगे और पास करने के नंबर नहीं कटेंगे। पहला सवाल बेटा आपकी तरफ है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला। जरा इब्तिदा करें प्रोग्राम की, टीम की हौसला अफजाई करें, इन्हें पता लगे कि जी हमारे पास जो है दोस्त, हमारे ऑडियंस बैठे हैं। और ज़बरदस्त बेटा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई थी। और हमारे पास जो अहादीस की कुतुब में सबसे ज़्यादा अहादीस जिस शख्सियत से मरवी हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। नबी अलैहिस्सलाम से जो रिवायात हमारे तक पहुँची हैं, सबसे ज़्यादा अहादीस सही बुखारी में भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हैं। तो ये एक ऐसी शख्सियत है और इनकी याददाश्त और जहानत बड़ी ज़्यादा थी। आप अलैहिस्सलाम से जो सुनते थे फ़ौरन याद कर लेते थे और फिर इस उम्मत तक, इस नस्ल तक, हम तक ये बातें जो पहुँचाई हैं, इन हज़रात का हम पर
एहसान है। बेटा आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल आपसे है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दूसरी बहनों में से किस से औलाद हुई और होने वाली औलाद का नाम बता दें। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके बेटे का नाम था हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु दुरुस्त ताला जवाब है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की दो बहनों का यके बाद दीगरे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह हुआ था, जिनमें से एक हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, नबी इस्लाम की साहबजादी हैं। आप हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन हैं और इनका निकाह जो है वह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ था और फिर उनसे भी एक बेटा यानी नबी अलैहिस्सलाम के ये भी नवासे हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। तो हम आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के बारे में जो जिक्र हो रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। ज़बरदस्त बेटा, दोनों जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। तीसरा सवाल आपसे बेटा ये हो रहा है कि फ़तह मक्का के मौके पर मदीना के इंतज़ामात किसके सुपुर्द थे। फ़तह मक्का के मौके पर मदीना के इंतज़ामात किसके सुपुर्द थे। मदीना के इंतज़ामात, फ़तह मक्का के मौके पर मदीना के इंतज़ामात किसके सुपुर्द, यानी आप अलैहिस्सलाम जब फ़तह मक्का के लिए निकले तो पीछे मदीना में किसके ज़िम्मे इंतज़ामात सुपुर्द किसके करके आए थे। आप बेटा अपने जी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो वो जब मक्का से मदीना गए थे तो अपनी जगह उनको बिस्तर पर लिटाया था, अमानतें सुपुर्द की थी। सोच सकते हैं, इसमें आपके पास टाइम है, आप आपस में मशवरा कर सकते हैं। जब फ़तह मक्का के लिए रवाना हुए, मदीना से निकले, उस वक्त जो है वो इंतज़ामात मदीना के किसके सुपुर्द किए थे। आप टाइम ले सकते हैं, मशवरा कर लें, सोच लें, नहीं आता तो फिर बता दीजिए। नहीं दे पा रहे जवाब, और कोई आप में से जवाब ऑडियंस में से दे पाएगा इसका जवाब, आप में से टीम्स में से कोई इसका जवाब देगा। आप देंगे बेटा, जी दीजिए जवाब। इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, तालियां बजवाएंगे हम आपके लिए। अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला, दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब, बेहतरीन, बहुत आला, बहुत आला। ये भी अकाबिर सहाबा में से हैं, हज़रत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अकाबरीन सहाबा में से हैं। और इन सारी शख्सियात का जो है हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये हर मौके पर खड़े रहे, मौजूद रहे। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है बेटा आपका। चौथा सवाल आपसे ये है कि ग़ज़वा बद्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िला कुरैश की जासूसी के लिए कौन कौन से सहाबा को भेजा। ग़ज़वा बद्र में कुरैश की जासूसी के लिए कौन कौन से सहाबा को भेजा था। आप अपने डाइस पर हो जाएं, ऐसे ऐसे हाथ रखें जैसे मैंने रखा हो। आप आगे हो जाएं, आगे हो जाएं अपने डाइस पर ऐसे। जी बेटा, कोई जवाब दे सकता आप में से, और कोई टीम जवाब देगी? जो हैंड रेस कीजिए जिससे मैं पूछूं वो टीम जवाब। आप जवाब देंगे, आप दे सकते हैं जवाब, या हम इसको आगे करें? सोच के तसल्ली से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप जवाब दे सकते हैं। आगे चलें, टाइम कम है। जी बेटा, आप जवाब देना चाहते हैं, दीजिए जवाब। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, जवाब दुरुस्त है। हज़रत अदी को, हज़रत तलहा को और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को आप अलैहिस्सलाम ने जासूसी के लिए भेजा था। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तैयारी है टीमों की, बेहतरीन बेटा, आप बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हर रुख का जो है ना वो हर रुख की तरबियत मिलती है और हर लिहाज से आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो उम्मत की तरबियत फरमाई। अब ये जंगों में जासूसी का निज़ाम उस वक्त से एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से राज है। हमारे सामने आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत का एक रुख ज़्यादा आता है, बाकी रुखों पर हम जाते नहीं हैं। आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़बरदस्त किस्म के सिपा सालार थे। आप अलैहिस्सलाम स्ट्रेटजीज़ ऐसी बनाते थे कि दुश्मन मात खा जाता था। आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़बरदस्त शख्सियत थे कि हर तरह से उम्मत की तरबियत की आप अलैहिस्सलाम ने, हर उन्वान पर तरबियत की आप अलैहिस्सलाम ने। सिपा सालारी के मैदान में देखें तो आप अलैहिस्सलाम की तरफ तरबियत मिलेगी, बाप के एतबार से देखें, बेटे के एतबार से देखें, भाई के एतबार से देखें, और सिपा सालार की हैसियत से देखें, ठीक है जी, और मुअल्लिम की हैसियत से देखें, हर लिहाज से नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत की है इस उम्मत की। तो ये भी एक उन्वान था कि जासूस भेजे थे वहाँ से पता करने के लिए कुरैश इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पाँचवा सवाल बेटा आपसे है, दो जवाबात आपने दुरुस्त दिए हैं, ऐसा ही है जी, दो जवाबात आपके बेटा गलत हुए हैं। घबराने की जरूरत नहीं, भी मुकाबला बहुत पड़ा हुआ है, परेशान नहीं होना है। पांचवा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से है कि पाकिस्तान नेवी यानी पाक बहरिया में निशान हैदर हासिल करने वाले सिपाहियों की तादाद कितनी है? 7।
पाक बहरिया में, नेवी में। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, हालांकि ये तो अब चांस हो गया, एक ऑप्शन आपने ले लिया, लेकिन फिर भी आप देख लें कि नेवी में, पाक बहरिया में निशान हैदर हासिल करने वालों की तादाद कितनी है। पाकिस्तान नेवी। तीन तीन आप और कोई जवाब देगा बेटा इसका? आप जवाब देंगे जी? कोई नहीं है जी, नेवी में किसी ने भी निशान हैदर नहीं लिया। आपका बेटा ये जवाब भी गलत होता है। बहरहाल अभी रैपिड फायर भी आगे मौजूद है। 2 जवाब आपके इस राउंड में ठीक हैं, 3 जवाब आप नहीं दे पाए, घबरा रहे हैं, थोड़ा सा परेशान है। रैपिड फायर के लिए जजेस आप काइंडली 15 सेकंड्स रेडी कर लीजिए। सर देखें बेल बजती है, सर ज़रा बजा के देखें, बजती है सर, अभी बजाएं सर ज़रा ऐसे। अब कौन सर, आप बेल करेंगे? 15 सेकंड्स करें सर। बेल आपके नज़दीक है सर, सर फैज़ से दूर है, क्या कहते हैं आप? ज़रा जल्दी से सर, थोड़ा सा टाइम कम है सर, फैज़ से थोड़ी सी जो है वो 15 सेकंड्स का काइंडली जल्दी से। पाकिस्तान को कितनी कुदरती इलाकों में तकसीम किया जाता है? 7 गलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस चीज़ से रोज़ा खोलने की आदत थी? किस चीज़ से रोज़ा खोलते थे? कुजूर दुरुस्त। कुरान मजीद के नुज़ूल के कितने मराइल हैं? 5 हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के आखिरी आरामगाह किस मुल्क में है? शाम दुरुस्त। गज़वा बदर में कुफार का कमांडर कौन था? अबू सुफियान गलत। पाकिस्तान कौन से बर-ए-आज़म में वाक़ है? शुमाल में शाम कौन से बर-ए-आज़म में? 15 सेकंड्स का सर टाइम रखना है। आप कितने सेकंड्स का टाइम रख के बैठे हुए हैं? आपके 3 जवाबात बेटा इसमें दुरुस्त हैं, ठीक है, और 3 जवाबात आपके इसमें दुरुस्त हैं। 15 पॉइंट्स मार्क्स आपके इस राउंड में होते हैं। ज़बरदस्त मुकाबला आपने किया और बहुत अच्छी आपकी तैयारी थी, लेकिन घबरा गए आप, परेशान हो गए आप, जो है वो मुकाबला नहीं कर पाए उस अंदाज से। बहरहाल अभी बड़े इम्तिहान बाकी हैं, घबराना नहीं। आपने अपने डाइस पर हो जाएं, अपने डाइस पर आइए, इधर हो जाएं बेटा, आप इधर हो जाएं, इधर हो जाएं, इधर हो जाएं और इधर हो जाएं, ऐसे। दूसरी टीम की तरफ बढ़ रहे हैं जी, दूसरी टीम की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला सवाल बेटा आपसे, हिजरत के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हुई? मकाम कुबा पर। नहीं है, कहाँ पे हुई थी? मकाम कुबा पर। मकाम कुबा पर, दुरुस्त जवाब है। नबी अलैहिस्सलाम जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाकर चले गए थे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, जब हिजरत की थी मक्का से मदीना की तरफ, तो उस वक्त फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वापस पीछे से जब रवाना हुए थे और कुबा के मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, वहीं पर फिर मस्जिद बनी थी और मस्जिद कुबा, ऐसे ही है जी, ठीक है जी। पहला सवाल आपसे बेटा आपका बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह के बारे में क्या फरमाया? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का निकाह हज़रत अली से कर दो। दुरुस्त जवाब है जी, जबरदस्त। यानी ये ठहरा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये तय पाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का आपस में निकाह होगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब में जो है ना वो आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया कि ये निकाह हो। और ज़बरदस्त बेटा, ये खूबसूरत जोड़ी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, दोनों जवाब आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। तीसरा सवाल आपसे ये है, फ़तह मक्का के मौके पर आम माफ़ी के बावजूद कितने अफराद को कत्ल करने का हुक्म दिया गया? 11 में 4 हुए थे। दुरुस्त जवाब है। हालांकि फतह मक्का के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने आम मुआफ़ी का ऐलान फरमा दिया था। आप अलैहिस्सलाम की रहमत का ये एक नक्शा था, ये एक सूरत थी, ये एक अदा थी रहमतल लिल आलमीन होने की, कि आप अलैहिस्सलाम ने आम माफ़ी का ऐलान किया था जब फातेह के तौर पर मक्का में दाखिल हुआ। हालांकि लोगों ने कितना तंग और कितना परेशान किया था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने आम माफ़ी का ऐलान किया। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा पहलू भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ज़हन में रखना चाहिए कि माफ़ी भी एक हद तक, ठीक है, उसके बाद फिर जो लोग उस हद को क्रॉस कर जाते हैं फिर उनके लिए सज़ा का भी अमल, फिर उसके बावजूद, माफ़ी के बावजूद भी 11 मर्द और 4 औरतों को कत्ल किया गया था, क्योंकि ये गुस्ताखी ज़्यादा थी उनकी तरफ से। चौथा सवाल बेटा आपकी तरफ है, तीनों जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। ग़ज़वा बदर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या खिदमात अंजाम दी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ अंजाम दिए। यानी इस जंग में जंग हो रही है, ग़ज़वा बदर जंग हो रही है, अपनी जान की फ़िक्र नहीं है, फ़िक्र है तो अपने नबी की जान की फ़िक्र है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा बदर में नबी अलैहि सलाम के मुहाफ़िज़ बनकर खड़े हैं।
ठीक है ना जी। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कौन कौन सी अदाएँ हैं जिनको मुसलमान याद करेंगे। आप अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, ताल्लुक़ और शगफ़ की हद थी कि जंग का मौका है और कौन कौन सी खिदमत में कौन कौन से सहाबा मसरूफ़ हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की खिदमत क्या है कि आप अलैहिस्सलाम मुहाफ़िज़ हैं अपने नबी के। वहाँ भी जवाब दुरुस्त है बेटा। 5वां सवाल, हदीस मुबारका की रूह से फ़र्ज़ रोज़ों के बाद कितने दिन रोज़ा रखने से पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलता है? 6 दिन रोजे रखने से। 6 दिन। जवाब दुरुस्त है। शवाल के 6 रोज़े जो रखे जाते हैं रमज़ान के बाद, इनका सवाब पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर है। 5 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला कर रही हैं टीम, बड़ी ज़बरदस्त है जी। रैपिड फायर के लिए सर 15 सेकंड्स का टाइम आप हजरात चेक कर लें। ये जावेद अब्बासी साहब को देते हैं, ये बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें। जावेद अब्बासी साहब जो है ना, ये 15 सेकंड्स के हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट हैं सर। 15.25 और 15.15 पर हम सजा जजा कर रहे हैं, यहाँ तो कहानी 15.5 से भी बढ़ गई सर। आप यस करें सर, आप स्टार्ट करें वो बेल बजाएंगे, आप स्टॉप करें वो बेल बंद। ठीक है सर। बताइए पाकिस्तान किस बरअज़म में वाक़ है? बोलिए बेटा। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? मौलवी ए के फजलुल हक। गलत। कुरान मजीद के नुज़ूल के 2 दौर हैं, बताइए कौन से हैं? पहले मरहले में कुरान मजीद आसा आर्मिक दुराए। बेटा ये तीनों जवाब आपके गलत हैं। आप लोग क्यों परेशान हो गए? सर डायरेक्ट हैं? सर डायरेक्ट नहीं, बेल तो बजी तो आप तो रेडी है ना, तो अब जवाब तो आपको दुरुस्त देना चाहिए। जवाब आप घबरा क्यों गए? आपको तो पूरी आपकी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी। आप माइक से इतना दूर क्यों भाग रहे हैं? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ अपने डाइस पर आ जाएं, आप दूर भाग रहे हैं। बहरहाल 3 जवाबात आपने दिए हैं, लेकिन ये तीनों जवाबात आपके गलत हैं और रैपिड फायर में आप घबरा गए हैं। ये क्या मसला हुआ है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। 2 टीमों ने मुकाबला किया। आज घबराहट का आलम कुछ ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। मुकाबला देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर दी शाइनिंग स्टार्स को इस कंपटीशन लेकर हाजिर हैं। तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं कि आज तीसरी टीम की तैयारी कैसी है। 2 टीमों ने मुकाबला किया है। आज थोड़ा सा मुकाबला नरम रहा है। टीम की तैयारी बड़ी अच्छी थी, सेकंड टीम की भी, फर्स्ट टीम की। रैपिड फायर में ये क्यों घबरा गए हमें समझ नहीं आई इस बात की। बहरहाल बढ़ते हैं तीसरी टीम की तरफ। और बेटा आपका नाम क्या है? माइक में बता दीजिए। एमन। आपका नाम क्या है? सानिया बासी। माइक आपकी तरफ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। सानिया बासी। ऐसे ठीक है, इसमें आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। पहला सवाल बेटा आपसे है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह में आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हक महर क्या था और ये रकम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे बतौर उधार ली थी? 500 दिरहम रकम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ससुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उधार जवाब ली। है। बहुत आला, बहुत आला। नबी अलैहिस्सलाम का जब निकाह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ तो जो महर की रकम ठहरी वो 500 दिरहम ठहरी। और वो 500 दिरहम नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी अपने सबसे करीबी यार से बतौर उधार लिया। आप अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त बतौर महर अदा करने के लिए 500 दिरहम न थे, तो उस वक्त भी 500 दिरहम जो हैं वो उधार अपने उसी यार से लिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से, जो उस वक्त ससुर भी बनने जा रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हैं और वो ससुर होने जा रहे हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी किसी और से उधार नहीं लिया, बल्कि सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बतौर उधार लेकर वो रकम महर की अदा की। नाज़रीन, ये थी नबी अलैहिस्सलाम की और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की आपस की मोहब्बत, जो कि हर वक्त कायम व दायम रही। पहला सवाल बेटा आपका बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल आपसे आ रहा है, खुलफा राशिदीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौन सा नंबर है? चौथा। ऊंची आवाज में। चौथा नंबर है जी। जवाब दुरुस्त है जी। जवाब दुरुस्त है जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। वो बड़ी शान और बड़ा दर्जा है। नबी अलैहिस्सलाम के चचेज़ाद भाई हैं और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर हैं। सैयदना हसन, हुसैन और मोहसिन रज़ी अल्लाह अन्हुम के वालिद हैं और बड़ी शान, बड़ा दर्जा, बड़ा मर्तबा। नबी अलैहिस्सलाम के साथ हर आन खड़े रहे, आप अलैहिस्सलाम के साथ हर वक्त मौजूद रहे। और फिर उसके बाद जब चौथे खलीफा मुसलमानों के बने, उस वक्त भी बड़े आसान तरीके से जिम्मेदारी निभाई। मैं ऑडियंस में से पूछना चाहूँगा, मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम कोई बताएगा मुझे? माइक लेकर जाएँ अबू बकर, जल्दी से माइक लेकर जाइए। मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम कौन बताएगा? माइक दें जी, माइक दें, ऊंची आवाज़ में बताएं बेटा, जल्दी से, टाइम कम है हमारे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। दुरुस्त जवाब है जी। दूसरे खलीफा का नाम बताएं। दूसरे मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम कौन बताएगा? मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम जी बेटा। हज़रत उमर फारूक। जवाब दुरुस्त है, जबरदस्त। मुसलमानों के तीसरे खलीफा का नाम बताएं। मुसलमानों के तीसरे खलीफा का नाम? हज़रत उस्मान गनी। दुरुस्त जवाब है। मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम ऑडियंस में से दोबारा आ जाए।
हजरत अली। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु, जवाब दुरुस्त है जी। दूसरा सवाल बेटा आपकी तरफ आ रहा है, खुलफा राशिदीन में हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौन सा नंबर है? आपने जवाब दे दिया। तीसरा सवाल, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत किन से हुई? सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रजी से। अल्लाह ताला, सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु और सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु, जवाब दुरुस्त है जी, बिल्कुल दुरुस्त। नबी अलैहिस्सलाम की औलाद की कसरत यहाँ से होती है। जो खानदान सादात चला वो सैयदना हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से चला। ये हमारे सर का ताज है, हमारी मोहब्बतों का महवर है, हमारी अकीदतों का सरचश्मा है, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनसे नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत थी, तो फिर नबी के सहाबा के ज़रिए से हम तक ये बात पहुँची कि नबी अलैहिस्सलाम को अपने नवासों से बड़ी मोहब्बत थी। वो मोहब्बत फिर अबू बकर, उमर, उस्मान ने करके दिखाई और फिर वो मोहब्बत उनके ज़रिए से हमारे दिलों में सरायत की। उन्होंने ये पैगाम हमें पहुँचाया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, बाकी सहाबा के ज़रिए से पैगाम पहुँचा कि नवासा रसूल नबी अलैहिस्सलाम के बड़े लाडले थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है वो उनसे मोहब्बत करे। ये पैगाम सहाबा के ज़रिए से हम तक पहुँचा और हम उन्हें अपनी अकीदतों का महावर समझते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त बेटा, आपके तीनों सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। चौथा सवाल आपसे ये है कि ग़ज़वा बदर के लिए जाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कायम मकाम मदीना में किसको फरमाया था? किसको बनाया था? हज़रत अबू अल बाबा बिन मंजर रज़ियल्लाहु ताला अबू अन्हु। लुबाबा बिन मंजर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, अबू लुबाबा। ठीक है बेटा, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कीजिए, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है इनका बेटा। चारों जवाबात इनके दुरुस्त हैं। आप अलैहिस्सलाम जब ग़ज़वा बदर के लिए जा रहे थे तो पीछे फिर जिम्मेदार इनको बनाया था, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। पाँचवा सवाल, पाकिस्तान आर्मी यानी पाकिस्तान की बर्री फौज के निशान हैदर हासिल करने वाले सिपाहियों की तादाद कितनी है? 4, सिपाहियों की तादाद कितनी है? 10, जवाब 7। दुरुस्त है जी, 10 तादाद है, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। क्योंकि इसमें आपके पास टाइम होता है, रैपिड फायर नहीं है, रैपिड फायर नहीं है, इसमें आपके पास ऑप्शन होता है सही गलत का सोचने का। पांचों जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जरा तालियां जोर से बजाएं, पता तो चले कि भाई जोर से, जरा और जोर से पता चले कि भाई इधर टीम बैठी है, उसकी हौसला अफजाई हो रही है। बहुत आला, बहुत आला। रैपिड फायर के लिए सर जावेद भाई साहब एक्सपर्ट हैं, 15:15 के भी जिम्मेदार हैं, 15:15 सर स्टार्ट करेंगे तो सर गर्दन नहीं लानी है सर। यस क्या निशान हैदर हासिल करने वाले सिपाहियों की तादाद कितनी है? 7। गलत। दफ्तरी जबान में 23 मार्च को क्या कहा जाता यौम है? पाकिस्तान। दुरुस्त। वो कौन सा वक्त है रोजादार की दुआ ज्यादा कबूल होती है? रोज़े इफ्तार का वक्त। दुरुस्त। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु किस खलीफा राशिद के कजन थे? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कज़न थे। दुरुस्त। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? 2 घोड़े थे जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। 4 जवाब दुरुस्त दिए आपके हुए 20 नंबर, एक जवाब आपका गलत हो गया तो पीछे रह गए 15 नंबर। ऐसे ही है सर, 4 जवाब दुरुस्त थे तो 20 पॉइंट्स हुआ आपके। एक आपने जवाब गलत दिया, क्योंकि 5 जवाब टोटल आपसे सवालात हुए, एक गलत होने के बाद आपके 15 पॉइंट्स यहाँ रहते हैं। पहले राउंड में 15 नंबर आपके पूरे हैं। ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत अच्छे, तालियां बजाएं इनके लिए, हौसला अफजाई कीजिए। बहुत अच्छा मुकाबला किया टीम ने, बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ आए हैं बच्चे। चौथी टीम से सवाल जवाब का सिलसिला करने से पहले हमारे चौथी टीम थोड़ा सा लेट पहुंची। बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। फेल्कन मॉडल सेकेंडरी स्कूल। ज़रा ऊंची आवाज़ में माइक में। फेल्कन मॉडल सेकेंडरी स्कूल। कहाँ है ये? माइक में बता दीजिए। साइड टाउन कराची। ठीक हो गया। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? मैडम रूमा। मैडम रूमा। आपकी प्रिंसिपल अभी हमारे पास आ चुकी हैं मैडम। हमारे मेहमान भी हैं, पीस पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस के हमारी ज़िम्मेदार हैं और इनकी तरबियत की, बच्चों की तरबियत के हवाले से बड़ी मेहनत है। मैम थैंक यू, आप तशरीफ़ लाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। पहला सवाल बेटा आपकी तरफ ये है, बताइए कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के हुजरे को क्या कहा जाता है? रियाजुल जन्ना। दुरुस्त जवाब है जी, रियाजुल जन्ना। ये जन्नत का एक टुकड़ा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का जो हुजरा है ये जन्नत का एक टुकड़ा है और इसी हुजरे में इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम अपने यारों के साथ आराम फरमा है और क़यामत तक वहीं रहेंगे। जवाब दुरुस्त है बेटा आपका। माइक में जवाब दीजिए, माइक आपकी तरफ हो जाता है, आप बजाय माइक की तरफ भागें, माइक को अपनी तरफ कर लीजिए, ठीक है ऐसे। दूसरा सवाल आपसे, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला की दूसरी 2 बहनों का निकाह किस किस से हुआ? दोनों का निकाह यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, जबरदस्त। नबी अलैहिस्सलाम की 2 बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह से यके बाद दीगरे, एक साहबजादी का निकाह हुआ तो वो फौत हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी साहबजादी का निकाह भी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह से किया। इसीलिए सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ज़ुन्नुरैन। क्या कहा जाता है? ज़ुन्नुरैन। ज़ुन्नुरैन 2 नूरों वाला,
नबी अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में थी, यक के बाद दीगरे, एक के फौत होने के बाद दूसरी साहबजादी का निकाह हुआ। तीसरा सवाल बेटा आपसे है, अज़वाज मुतारात में सबसे अफजल कौन है? सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, बहुत आला। नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतारात में से सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने क्या शान है, क्या दर्जा है, क्या मकाम है, और इस तरह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला का भी एक अपना दर्जा और अपना मकाम है। ये शख्सियात तकाबुल का इनका मुकाबला कोई ऐसी तरतीब बनती नहीं है। ये शख्सियात अपनी अपनी जगह सारी बहुत आला थी, बड़ी अरफा थी, बड़े मकाम वाली थी और बड़े दर्जात थे इनके। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बड़ी हैसियत और बड़ी जगह थी। हमारे लिए ये सारी की सारी शख्सियात जो नबी अलैहिस्सलाम से जुड़ी रहीं, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा सहाबियात बाइस एहतराम व तक़द्दुस हैं और हम सब का एहतराम अपने दिलो जान से करते हैं। ऐसे ही बेटा दूसरा सवाल आपकी तरफ ही आ रहा है। तीसरा सवाल कि चौथा सवाल है, ठीक है, चौथा सवाल आपसे, ग़ज़वा बदर के लिए जाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को। अब्दुल्ला बिन मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है जी। पांचवा सवाल बेटा आपसे ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स यानी पाकिस्तान फ़िज़ाइया में निशान हैदर हासिल करने वाले सिपाहियों की तादाद कितनी है? 1। दुरुस्त जवाब है जी, 1। पाकिस्तान फ़िज़ाइया में से एक जो है वो ऐसे हमारे जवान हैं जिनको निशान हैदर मिला है और ज़बरदस्त ये निशान हैदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से मंसूब है, बहादरी के कारनामों पर दिया जाता है और हमारी फ़ोर्सेस की हमारे मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हमारे मुल्क के लिए हमारी फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और आज हम जो सुकून से अपने घरों में सोते हैं वो बॉर्डर पर मौजूद हैं। और मैं आज तस्करा यकीनी तौर पर, खुसूसी तौर पर कल के शहदा का भी जिक्र करना चाहूँगा जो पाकिस्तान आर्मी के कल हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो कुर्बानी दे रहे हैं हमारे मुल्क के लिए। मैं और आप अपने घर में सुकून से बैठे हैं और वो वहाँ पै दर पै कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुश्किलात का एक दौर बीच में रहा जिसमें हमारी फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और बड़ी शहादतें दी, लेकिन मुल्क को मुस्तहकम रखा और बचा के रखा। कल के शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी शहादत को अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आला दर्जे पर कबूल व मंजूर फरमाए और हमारी फ़ौज को अल्लाह हमेशा कायम व दायम और पाइंदा व ताबिंदा रखे। बेटा रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे सर, 15 सेकंड्स का बड़ा ख्याल करना है। बेटा आप रेडी हैं जी? निशान हैदर हासिल करने वाले ऑफिसर्स की तादाद कितनी है? 7। दुरुस्त। रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद कौन सा महीना आता है? शवाल। दुरुस्त। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ पैदा हुए? मक्का में। दुरुस्त। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने ऊँट थे? सिर्फ 61। गलत। आपके 4 सवालात आपसे हुए, 3 के जवाब दुरुस्त हैं, 15 पॉइंट्स हुए थे, एक आपने गलत कर दिया, -5 होकर 10 पॉइंट्स रह गए। ऐसे ही है सर, 10 पॉइंट्स आप पास यहाँ रह गए। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने ऊँट थे? चले तसल्ली से बता दें, रैपिड फायर में तो घबरा गए। 117। 117 ऊँट थे मुसलमानों के पास। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये है कि रैपिड फायर में ये बच्चे घबरा जाते हैं। 170 ऊँट थे, 117 नहीं थे, घोड़े 2 थे और ऊँट 170 थे। अब चारों टीमें जो है वो मुकाबला कर चुकी हैं। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। जबरदस्त मुकाबला हुआ है, रिजल्ट देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। की तरह एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रखूँगा और आज जो वाक़या आपके सामने है वो गुलशन नबवी के फूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में उस अनवान से आपके सामने रोज़ाना वाक़या रखता हूँ। तो आज उस गुलशन में से जिस शख्सियत का मैं ज़िक्र उठाऊँगा वो 2 शख्सियात के हवाले से कुछ जो है वो सवाल जवाब का एक सिलसिला है जो आपके सामने रखेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपनी बहादरी की वजह से जो है वो आज तक जाने और माने पहचाने जाते हैं। उस वक्त भी दुश्मन उनसे लरसता था और उनसे कांपता था दुश्मन कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बहादुर थे और बहादुर के साथ साथ उनकी जो शुजाअत की जो कैफियत और आलम हुआ करता था वो ही सामने वालों पर बड़ी हैबत तारी कर देता था। अब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जो है जलीलुल कदर सहाबी रसूल भी हैं और अहले बैत में से भी हैं। अहले बैत कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों को। किसको कहते हैं बेटा? नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों को क्या कहते हैं? अहले बैत कहते हैं। और आप अलैहिस्सलाम के साथियों को, दोस्तों को और बाकी सारे जो लोग जो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, हालत ईमान में जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, वो सारे सहाबा कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सहाबा कहलाते हैं। आप अलैहिस्सलाम के घर वालों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आप अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई भी हैं और आप अलैहिस्सलाम के दामाद भी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी शान है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाले मेरी उम्मत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बड़े मनाक़िब हैं। मैं क्योंकि यहाँ बात इस मौजू पर इस वक्त में मैं इस अंदाज से आपके सामने रखा करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने उन शख्सियात की तरबियत कैसे की थी कि वो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, बड़ा ताल्लुक़ और बड़ा एहतराम रखते थे एक दूसरे का। तो इसी उन्वान से मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी बड़ी शान होने के बावजूद भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक कोई शख्स सवाल करता है कि अली बताएं कि आपसे बहादुर भी कोई है, यानी आप तो सबसे बहादुर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार इतनी भारी होती थी कि कई लोग मिलकर उस तलवार को नहीं उठा सकते थे, जो जंग में तलवार लेकर जाया करते थे, तो बड़े बहादुर थे। तो आपसे बहादुर भी कोई है? तो अब उनका सवाल ये, सबसे बहादुर कौन है, यानी उसका सवाल ये था कि इस वक्त सबसे बहादुर कौन है। तो उस शख्स का जहन ये था कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाएंगे कि मैं इस वक्त मैं सबसे बहादुर हूँ, मेरी जंगों में मेरी जो है वो बड़ी शान रही है, बड़ा दर्जा रहा है और मैंने बड़ा मुकाबला किया है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे बहादुर जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। तो वो हैरान हो जाते हैं, पूछने वाला वो कहता है कि अली, अबू बकर कैसे सबसे बहादुर हैं, हमने तो आपके बड़े चर्चे सुने, बड़े तस्करे सुने। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वो इस लिहाज से अबू बकर बहुत बहादुर और मजबूत हैं कि जब हम फ़तह मक्का के बाद बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऊपर से जो खाना काबा की छत से बुत गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, तो मुझे कहा कि अली आओ और मेरे कानों पर सवार होकर इन बुतों को तोड़ो। तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके कानों पर कैसे सवार होऊंगा, आप मेरे कानों पर सवार हो जाइए और मेरे कानों पर सवार होकर इन बुतों को तोड़ दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दायां पाँव अभी सिर्फ मेरे कंधे पर रखा ही था, तो मैंने एकदम रोका, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मुझसे आपका वज़न बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी सिर्फ एक पाँव मेरे कंधे पर रखकर चढ़ने की कोशिश की। तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वहीं रोक दिया कि मुझसे आप अलैहिस्सलाम का वज़न उठाया नहीं जा रहा। दरअसल ये नबी का वज़न तो नहीं, तो बारे नबूवत है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम का वज़न नबूवत का एक बड़ा जो है जलाल है और नबूवत की एक बड़ी शान है। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने रोक दिया। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके जा रहे थे मक्का से मदीना, कुफ़ार से तंग होकर रात के अंधेरे में आप अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम को पूरे का पूरा अपने कानों पर सवार करके पहाड़ों का सफ़र किया है। तो इससे यह साबित हुआ कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझसे ज़्यादा बहादुर और मजबूत थे। फिर उसने सवाल किया कि सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है, क्योंकि आपने ये बहुत सुना होगा कि अली नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और कोई शक नहीं, अली की शान बड़ी आला, हमारे सर का ताज है। हम उनके पाँव की जूती को अपने गले का हार और उनकी जूती से लगने वाली राख को अपनी आँख का सुरमा समझते हैं। हम उनकी मोहब्बत को अपने लिए जो है अपने माथे का झूमर, अपने उनके इश्क को समझते हैं। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि तरबियत बड़ी आला है, यारों के साथ मोहब्बत आपस में उन्वान ऐसा है। तो आपसे ज़्यादा इल्म वाला, यानी सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अब वो ये गुमान करते हैं, अब यहाँ अली कहेंगे कि मेरे बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म के शहर का दरवाज़ा हूँ, तो मैं इल्म वाला हूँ। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा इल्म वाले भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो वो कहते हैं कि अली कैसे, वो कैसे हैं सबसे ज़्यादा इल्म वाले? आपके लिए तो अहादीस आई हैं। फरमाया कि अगर हम में से कोई और इल्म में सबसे ज़्यादा होता, कोई और सलाहियतों में आगे होता, तो नबी अलैहिस्सलाम उसको अपने मुसल्ला मुबारक पर खड़ा करते। अबू बकर को मुसल्ला अपनी इमामत पर खड़ा करके नबी अलैहिस्सलाम ने यह बता दिया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इल्म वाले और सबसे ज़्यादा समझ वाले वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो कि इस उम्मत की ज़िम्मेदारी को नबी अलैहिस्सलाम बाद संभालेंगे और लेकर चलेंगे। तो ये इनकी मोहब्बतें थी, ये इनका ताल्लुक़ था, एक दूसरे का इकराम था, एक दूसरे की इज़्ज़त थी जो लेकर चलते थे। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी सारी ज़िंदगी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत एहतराम किया। जैसे ही खलीफा बने, मुशीर ख़ास हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, कोई भी फैसला अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछे बगैर नहीं करते थे। तो यहाँ आपको क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि हमने भी आपस में, जैसे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने आपस में मोहब्बत रखी, ताल्लुक़ रखा, एक दूसरे की कदर की, हमने भी नबी अलैहिस्सलाम की इस सीरत को अपनाना है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, एक दूसरे की कदर करनी है और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से जो मोहब्बत का एक अंसर है हमने उठाना है। सारे इसकी कोशिश करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। बढ़ते हैं मेहमानों की तरफ। मैम रोमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं, पीस से इनका ताल्लुक़ है और ये प्रोग्राम पीस के ताउन से आपके सामने पेश किया जाता है। मैम क्या कहेंगी, आपके स्कूल की तैयारी, बच्चों की तैयारी और पीस के हवाले से आपके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
माशाल्लाह ये सर जदून ने जो एक पीस का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है हमारे बच्चों को, तो इससे बच्चों में बहुत अवेयरनेस होती है। अपने जो हमारे इस्लामिक हीरोज़ हैं जिनके बारे में हमें पहले इतना बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था, अब ये है कि एक जो प्लेटफॉर्म सर ने हमें मुहैया किया है, इससे हमें बहुत खुशी होती है। बच्चों को अपने जो हीरोज़ हैं इस्लामिक, इससे पहले बिल्कुल भी इसके बारे में कोई पता नहीं था, तो हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इस प्रोग्राम को मज़ीद वुसअत दें। हाँ, स्पीच कंपटीशंस भी होने चाहिए ताकि बच्चे मज़ीद हमारे आगे बढ़ सके। और सर अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें। थैंक यू वेरी मच, आप सबकी मेहनत है। पीस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, आमीन। और पीस इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में ज़बरदस्त, रखे। सबकी मेहनत है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। सर जावेद अब्बासी साहब ज़िम्मेदार हैं हमारे पीस एसोसिएशन के, बड़े ज़बरदस्त, और इनकी मेहनत है। सर क्या कहेंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपकी जल्दी को देखकर एक शेर याद आ रहा है, अगर इजाज़त जी दें। जी जी जी। ज़िंदगी से एक ही गिला है मुझको कि तू बहुत देर से मिला है मुझको। असल में आपका जो हमें जो बात करने का जो टाइम दे रहे हैं ना, ये बहुत कम दे रहे हैं। जी जी। तो इसलिए ये वाला शेर मुझे याद आ गया था। बाकी माशाल्लाह से जो हमारी पीस ने जो इतना वज़नी बेड़ा उठाया हुआ है सर, मैं बोल रहा हूँ जितने अच्छे तरीके से, जितने एहसन तरीके से ये हमारी टीम इस अपने फ़र्ज़ को निभा रही है, मैं बोल रहा हूँ ये अप्रिशिएट करने के काबिल है। सर जावेद अब्बासी साहब की इनकी अपनी बड़ी मेहनत है, अपने इलाके में अपने अंदाज से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी माशाल्लाह से हमारे बच्चों की ये जो नेशनल और कौमी हीरोज़ हैं, जी जी, इस हवाले से पाकिस्तान में सबसे पहले ये पीस ने ये आगाज़ किया है। और जो हमारे बच्चे आज इस तरह तैयारी करके आए कि एक दूसरे से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। ऐसे तो इसलिए मैं अपनी टीम को, पीस एसोसिएशन को, और इन बच्चों को और इन पेरेंट्स को और इन असातिज़ा को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि जो इतनी अच्छी तैयारी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर के लिए ज़रा क्लैपिंग हो। सर फैज़ माशाल्लाह शुरू से पहले दिन से, और सर ने तो अभी गिला किया बड़ी देर से मिला है, लेकिन सर फैज़ माशाल्लाह पहले दिन से माशाल्लाह इसमें जो है वो लगे पड़े हैं। ज़बरदस्त सर, क्या कहेंगे सर? मेरी तरफ से पीस की तमाम इंतज़ामिया, ऑडियंस और मीडिया के तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी बात जो है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो है ना सब तालबात ही खड़ी हैं, तो हम जिक्र करते हैं कि पीस ने जिम्मेदारी उठाई है और एक बहुत बड़ा जी, बहुत बड़े काम कर रहे हैं हम शहर के अंदर अपने सारे साथियों के तावन से और सर बाबर जदून साहब की ज़ेर निगरानी। दरअसल बहुत सारे लोग जो है ना शहर के अंदर एसोसिएशंस भी काम कर रही हैं, NGOs भी काम कर रही हैं, लेकिन हमारा जो मुफरद एक तर्ज़ तरीका है वो अपने हीरोज़ को, इस्लामिक हीरोज़ को और अपने इस्लाम को जो है उजागर करना है। जो आज इस बच्चियों की माशाल्लाह बहुत खुशी होती है कि जब तालिबात जो है ना सामने खड़ी होती हैं, और शुरू से ही हम लोग तो माशरे में कहते हैं कि औरत का कोई इतना ख़ास किरदार नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो इस्लाम के आगाज़ से ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई तो सबसे पहले हौसला जो है ना हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिया। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी, कि सबसे पहले तस्दीक औरत से करवाई, औरत को मकाम दिलवाया। ये मेरे हमारे मज़हब ने सबसे ज़्यादा हौसला दिया कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। और ये जो है ना अभी भी हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह अपना किरदार अदा कर रही हैं, और पीस और हमारे माशरे में हमारी बच्चियों का बड़ा किरदार है और इंशाल्लाह रहेगा। इंशाल्लाह पीस जो है दुआ है ये अल्लाह ताला से कि हम सर के साथ शाना बजाना चलेंगे और ये कारवां इसी तरह चलता रहेगा, और बच्चे जो है ना अपना जोहरात, जो इनके अंदर जो जज्बात हैं जो मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए, तो ये इंशाल्लाह जो है ना उजागर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सर वसीम अवान साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी मेहनत है, बड़ा काम है पीस के लिए, बच्चों के उन्वान, बच्चों की तरबियत पर बड़ा काम करते हैं, अपने माशाल्लाह इदारे चला रहे हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। माशाल्लाह आपकी मेहनत और पीस की मेहनत है कि आज ये हमारे बच्चे इस मैदान में खड़े हैं। अभी आपने यहाँ पूछा, बच्चों ने सहाबा इकराम, सहाबियात के नाम बताए। मैं समझता हूँ पिछली सदी में ये काम स्कूल्स के अंदर ये किसी ने नहीं किए, ये पीस ने किए।
और इस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपकी तमाम टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह हम पहले भी शाना बशाना आपके साथ हैं और आइंदा भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। क्लैपिंग कर दीजिए। इनामात की तरफ बढ़ेंगे, पोजीशन होल्डर्स की तरफ बढ़ेंगे। आप वहीं तशरीफ रखिए और अनाउंस कर दीजिए पोजीशन। और बेटा जिस टीम का नाम आए वो अपने हैंड रेज कर दीजिएगा, हमें पता चले कि ये कौन से स्कूल की हैं। सर फर्स्ट पोजीशन अनाउंस कर दीजिए। चारों टीमों ने भरपूर कोशिश की है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन हासिल की है गोल्डन सिटी स्कूल फर्स्ट पोजीशन जी। क्लैपिंग कर दीजिए। गोल्डन सिटी स्कूल के अपने हैंड्स रेज कर दीजिए बेटा, हमें पता चले गोल्डन सिटी स्कूल के बच्चे आए हैं। 63 टाउन से आए हैं। जावेद बादशाह साहब की टीम फर्स्ट पोजीशन जी सर। और सेकंड पोजीशन हासिल की है फाल्कन मॉडल स्कूल। फाल्कन मॉडल स्कूल की सेकंड पोजीशन है। बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे थे, आखिर में रैपिड फायर में गड़बड़ हुई है। बहुत अच्छा, जबरदस्त बेटा, बहुत। थर्ड पे रहे हैं गुलिस्तान एजुकेटर्स की थर्ड पोजीशन है। क्लैपिंग कीजिए। बहुत अच्छा मुकाबला किया, रैपिड फायर में गड़बड़ करके इतनी अच्छी तैयारी करके आए थे। बहरहाल फिर मौके मिलेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। असल आपकी इस्लामिक पैराडाइज पोजीशन दीजिए जी, इनको इनामात दीजिए। बहुत अच्छी तैयारी थी, घबराना परेशान नहीं होना है, बड़े मैदान पड़े हैं, फिर मौके मिलेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपसे ये गुजारिश कि पहला अशरा रुखसत होने को है। अल्लाह ताला को खूब राज़ी कीजिए। फ़लस्तीन के मुसलमानों को सहर व अफ्तार की दुआ में याद रखें और हर किस्म के ताउन के लिए, उनके लिए जो तंजीमें काम कर रही हैं, हर किस्म का ताउन उनसे कीजिए। अपने लिए ज़रूर दुआएं कीजिए और अपना इस मुल्क की तरक्की के लिए कोई ना कोई हिस्सा अल्लाह से ज़रूर मांगिए। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।